अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। हमें पता है दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक होते हैं सोल्यूबल और एक होते हैं इनसोल्यूबल। हमने सोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया कि हम किस तरह सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। लेकिन आज हमारा एक टॉपिक है वो है इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ज़्यादा देना चाहती हूँ कि वो आगे BS में जाकर और FS में जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग लेक्चर ज़्यादा नोट करो। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसको हम डिटेल में नहीं आज पढ़ेंगे, ये हमारा इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सॉल्ट की जो टाइप्स होती हैं वो किस तरह बनती हैं, ठीक है। सॉल्ट्स होते हैं वो किस तरह डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं। आज हम सिर्फ इनकी जनरल डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम देखें इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, बेसिकली इनसोल्यूबल सॉल्ट से क्या नेम शो करता है, जो हमें बता रहा है, नेम से हमें सब कुछ पता चल रहा है। ऐसे सॉल्ट जो कि इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास आते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। अब देखो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो प्रिपेयर की जाते हैं जैसे सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग एक अपना एसिड लेते हो, एक बेस लेते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हो तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन बेसिकली इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर आप लोग दो सॉल्ट्स लेते हो, मीन्स टू डिफरेंट सॉल्ट्स आप लोग लेने हैं। उन सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उन सॉल्ट में एक सॉल्ट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। ये आप लोगों ने दो सॉल्ट्स लेने। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है कि आप लोगों ने दो सॉल्ट्स लेने, एक वाटर सोल्यूबल होगा, एक वाटर इनसोल्यूबल होगा। बेसिकली अगर मैं आपको इसका रिएक्शन करवाऊँ ना, रिएक्शन नहीं बल्कि आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि प्रोसीजर कैसे इसका होता है। आप लोग दो सॉल्ट्स लेते हो, एक बीकर लेते हो, ठीक है, एक आप लोगों ने सॉल्ट डाला, दूसरा सॉल्ट डाला। अब आप लोगों ने इसको इस तरह हिलाना है, मीन्स कि 10-15 मिनट तक आप लोगों ने इस तरह इसकी शेकिंग करनी है, विगरस शेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह की इसकी कंडीशन होती है उस तरह, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन ये आती हैं कि आप लोगों ने इसको फिर हॉट प्लेट के ऊपर हीट भी करना होता है, ठीक है। उस पर डिफरेंट आप लोगों ने कंपाउंड डालना है जिसका डिजायर्ड कंपाउंड आप लोग चाहते हो, ठीक है। जब आप लोग ने इसको कूल कर लिया, कूल करने के बाद आप लोग देखोगे कुछ यहाँ पर क्रिस्टल्स नजर आएंगे। ये जो यहाँ पर क्रिस्टल्स या पिपटीज नजर आएंगे, ये बेसिकली क्रिस्टल और पिपटीज होंगे उन इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के, ठीक है। वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और हमारे पास एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे। आपके पास जो क्रिस्टल्स आएंगे फिर आप लोग एक फिल्टर पेपर लोगे, ठीक है, फिल्टर पेपर आप लोग फनल में सेट करोगे और वहां पर इसको सारा ड्रेन कर दोगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे जो कि इनसोल्यूबल सॉल्ट के आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें जो कि आपको मेंशन है, मैं यही आप लोगों को कराऊंगी, जिसके अंदर हमारे पास आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसका बनेगा, आपको पता है कि एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट से और एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट से। तो यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर और क्लोराइड ये आपस में रिएक्शन करते हैं और सोडियम और नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं। तो दो हमारे पास सॉल्ट बनते हैं, एक बनता है सिल्वर क्लोराइड जबकि दूसरा बनता है सोडियम नाइट्रेट, सॉरी, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अब बच्चों जो AgCl होता है ये होता है कलरलेस। कलरलेस से मुराद हम केमिस्ट्री में लेते हैं, बेसिकली इसका व्हाइट कलर होता है, तो ये कलरलेस होता है और इसके पिपटीज बनते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये हमारे पास क्या बना है, ये वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट बना है। और जो NaNO3 मींस सोडियम नाइट्रेट है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट है, वो तो डिसोल्व हो गया वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो सोल्यूबल सॉल्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास है इनसोल्यूबल सॉल्ट। इसको हम कलर आइडेंटिफिकेशन मींस के फिजिकल टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास रिस्पेक्टिव जो सॉल्ट बने, ठीक है। अब बच्चों अगला रिएक्शन देखें जो कि आपको मेंशन है वो है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट जो वाटर सोल्यूबल है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब कॉपर सल्फेट क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो बच्चों हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसके अंदर क्या होता है, सोडियम सल्फेट जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, ये हमें पता है जनरल सॉल्ट है, ये वाटर सोल्यूबल है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। इसके जो होते हैं सेम इसी तरह पिपटीज बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कूल डाउन करते हैं तो हमारे पास उनका वेट करते हैं, फिर हम इनकी यील्ड फाइंड करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, प्रैक्टिकल्स के अंदर इसको पढ़ते हैं, सो इससे रिलेटेड हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बन जाता है। अब बच्चों आपका एक टॉपिक जो है वो कवर हो गया जो कि है इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में कि कितने टाइप्स के जो होते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप देख लो, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड देन डबल सॉल्ट्स। ये सारे आप लोगों के सॉल्ट्स के टाइप।
ठीक है, मैं जनरली आपको ओवरव्यू देती हूँ सिर्फ आज का, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली नॉर्मल सॉल्ट्स आप इस समझ लो जो कि सिंपल रिप्लेसमेंट होती है किस चीज़ की? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एसिड रेडिकल्स की रिप्लेसमेंट की वजह से जो हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो न्यूट्रल सॉल्ट भी कह सकते हैं इनको, नॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हो। अब बच्चों अगर एसिडिक सॉल्ट्स की बात करें, डिफरेंस ये है कि हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट में भी हमारे पास क्या होता है? H पॉजिटिव जो होता है उसकी रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर टोटल रिप्लेसमेंट होगी, जबकि एसिडिक सॉल्ट के अंदर पार्शियल मींस के हाफ रिप्लेसमेंट होगी किसी हाइड्रोजन की, ठीक है। कल हम जब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ आएगा। अगर बच्चों बात करें बेसिक की, बेसिक क्या होता है? जाहिर बात है OH, ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोक्सी हो गए ग्रुप्स हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बेसिक सॉल्ट होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बच्चों, बेसिकली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, ये देते हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे सेकंड ईयर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, वहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। उनके फिर कैटाइन बनते हैं, एनाइन बनते हैं, आप लोग बहुत ये वास्ट टॉपिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर बच्चों बात करें आपके मिक्स सॉल्ट्स की, मिक्स सॉल्ट के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता है कि एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल भी हो सकता है और एसिडिक रेडिकल भी हो सकता है, मींस के ट्रांसफर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप को हमारे पास मोर देन 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। कल जब इसकी एग्जांपल देखेंगे ना, आज वो इसके एग्जांपल्स नहीं मेंशन है, मिक्स सॉल्ट की रिएक्शन उन्होंने करवाए हुए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को पूरी तरह इसका डिटेल में बताऊंगी किस तरह रिएक्शन करने हैं, ताकि जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ, उन्होंने वीडियो नहीं देखी हुई, तो आप लोगों को प्रेफरेबली जो चेकर है वो अच्छा इंस्पायर हो और आप लोगों को मार्क्स दे सके। आगे बच्चों अगर बात करें डबल सॉल्ट्स की, बच्चों डबल सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट्स। एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मींस के 2 सॉल्ट जो होते हैं वो अपनी प्योरली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल जब इसकी डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, लेकिन जनरली मैं इतना बता देती हूँ कि इसके अंदर 2 सॉल्ट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और अपने अपने पूरे कंपाउंड की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली था बच्चों आप लोगों का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या इनका प्रोसीजर है, क्या इनका मेथड है। आई होप सो कि आप लोगों को अब समझ भी आई होगी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को बहुत ईजी वे में चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, जो कि हमारे एरा के अंदर हमारी जब हम स्कूल लाइफ में पढ़े तो इतनी वो चीज़ें विजिबल नहीं थी, ठीक है। हम लोगों को भी ढूंढना पड़ता था, जब इतना मटीरियल नहीं होता था नेट के ऊपर, ठीक है, और बच्चों के पास, मेरे पास भी इवन तो जब मैं 9th 10th में थी मेरे पास नेट नहीं था, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आप हर किसी बच्चे के पास नेट है, जो चीज़ मैंने गलती की वो मेरे बच्चे जो हैं वो ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।